योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अनवरत स्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः उत्सवप्रियाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शुभसंकल्पेन एतस्मिन् गुणोत्कर्षवर्षे भारतीयपर्वणां किं महत्त्वं किं च माहात्म्यम् एतस्यां शृङ्खलायां भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य प्रादुर्भावविषये अस्माभिः काचित् शास्त्रानुगुणा चर्चा कर्तव्या वर्तते। अस्यां चर्चायां पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतं। नतितति पुरस्सरम् अस्माभिः एतस्य व्याख्यानस्य शुभारम्भः विधीयते। राकारोच्चारमात्रेण मुखान्निर्याति पातकं पुनः प्रवेशनाशार्थं मकारोस्ति कपाटवत् रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय सनातन संस्कृति के संवाहक है, संरक्षक है और आधार स्तंभ इसलिए हैं क्योंकि भगवान श्री राम ने जो आदर्श प्रस्थापित किए हैं वो आदर्श महनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। न केवल रघुवंश के लिए अपितु न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समग्र विश्व के लिए भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्थापित किए हैं, इसी के कारण देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी की कलम रामायण लिखने के लिए प्रवृत्त हुई। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हुए, क्यों हुए, क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके प्रादुर्भाव के विषय में हम जो भी चर्चा करते हैं, या तो उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, ऐसा जो महाकवि कालिदास ने कहा है, वो क्यों कहा है। हमारे घर के, कुटुंब के, परिवार के कोई उत्सव में सब लोग सम्मिलित नहीं होते हैं, केवल परिवार कुटुंब के लोग ही सम्मिलित होते हैं। जबकि जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, महाशिवरात्रि हो, कोई विशिष्ट एकादशी हो, नवरात्र महोत्सव हो, श्रावण मास हो, दीपावली हो, नूतन वर्ष हो, ज्ञान पंचमी हो, वसंत पंचमी हो और भगवान की विविध जयंतियाँ जब मनाई जाती हो तो उसमें पूरा समाज एकत्रित होता है, सम्मिलित होता है। और उत्सव उसी को कहते हैं जिसमें हमारे प्राणों का ऊर्ध्वीकरण हो, हमारे प्राणों की उन्नति हो, ऊर्ध्वगति हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो मनुष्य ऊर्ध्वगति करता है। और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान सांब सदाशिव, भोले बाबा, इन सब के विशिष्ट दिनों की, दिवसों की
हम उत्सव परंपरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस बहाने हमारे प्राणों का ऊर्ध्वीकरण होता है, और ऐसे ही हम सबके प्राणों का ऊर्ध्वीकरण कराने वाले भगवान श्री राम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मध्याह्न 12 वादने माने 12 बजे वो प्रकट हुए हैं, जिसके लिए हमारी शास्त्र परंपरा भी कहती है, ग्रंथ परंपरा भी कहती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वो केवल कौशल्या के हित के लिए नहीं आए थे, लेकिन विशुद्ध मन वाली, विशुद्ध बुद्धि वाली कौशल्या के माध्यम से हमारे सबके मन को और बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम भूतल पर अवतरित हुए थे। भगवान नारायण के विविध अवतार हैं, 24 अवतार भी माने जाते हैं, 22 अवतार भी माने जाते हैं, 10 मुख्य अवतार भी माने जाते हैं। इन सभी अवतारों में एक विशिष्ट अवतार के रूप में हम भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव के दिन को विशिष्ट रूप से मनाते हैं, जिसे हम रामनवमी कहते हैं। भारत देश में अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, अब तो राम महोत्सव अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि राम हमारे आदर्श हैं। जन्माष्टमी का उत्सव भी मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में अद्भुत होता है, और इनके बहाने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जन्माष्टमी का उत्सव भी अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भी हम मनाते हैं, क्योंकि राम, कृष्ण और शिव ये तीन हमारे आदर्श हैं, ये हमारे प्रेरणा मूर्ति है। ये देव परंपरा, ये पूजन परंपरा, ये शास्त्र परंपरा, ये संस्कृति परंपरा यदि हमारे पास आज भी सतयुग वाली ही हस्तांतरित हुई है, तो इसका कारण यह है कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले हैं, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मिले हैं, और अर्धनारी नटेश्वर के रूप में हमें शिव और शिवा मिले हैं। तो इस परंपरा में हमें भगवान श्री राम को इसलिए आदर्श मानना पड़ता है क्योंकि वो आदर्श पुत्र भी है, आदर्श भ्राता भी है, आदर्श पति भी है, आदर्श मित्र भी है, आदर्श स्वामी भी है। और इतना ही नहीं, रावण कहता है कि राम मेरा शत्रु है, इसका अर्थ यह है कि भगवान राम आदर्श शत्रु भी है। तो जितने भी कर्तव्य उनको निभाने थे, वो सारे कर्तव्य जिन्होंने ठीक तरीके से निभाए हैं, ऐसे भगवान राम हमें मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि यदि आपको संदेशा मिलता है कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और तुरंत ही यदि समाचार में परिवर्तन आता है और अब आपको वन में जाना है, ऐसा आपको संदेश मिले, तो भी आपको ग्लानि का अनुभव नहीं करना है, दुख का अनुभव नहीं करना है, प्रसन्न चित्त से जाना है। महाकवि भास की कलम लिखती है, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। ये भगवान श्री राम की मर्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सुख में बहक भी नहीं जाते हैं, और दुख में वो विषादग्रस्त भी नहीं होते हैं। ऐसे भगवान राम हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले हैं, वो भक्त का अनुसंधान करने वाले हैं, सबकी चिंता करते हैं। भगवान राम को हम इसलिए आदर्श मानते हैं क्योंकि उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास आया, और वनवास के दिन भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना सुख प्रदान किया, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का दुख उन्होंने दूर किया। ऐसे भगवान राम समाज में आज भी प्रस्तुत है। उसका कारण एक ही है कि वो जटायु जैसे पक्षी के भी है, शबरी जैसे भील के भी है, और केवट जैसे नाविक के भी है, सुग्रीव जैसे वानर के भी है, विभीषण जैसे राक्षस के भी है, और सभी के हैं, कण कण में है, क्षण क्षण में है। ऐसे भगवान राम हमारे इसलिए आदर्श हैं, और इसलिए हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ऐसे राम हमें मिले हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। भगवान राम इसलिए हमें प्रिय है क्योंकि उनकी जीवन शैली इतनी मधुर है, इतने उनके आदर्श, अपने बनाए हुए आदर्श इतने अद्भुत हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि एक आज्ञा पालक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पत्नीव्रता पति कैसा होना चाहिए। भरत जैसे भाई को भी, जिनको 14 वर्ष का राज्य कैकेयी माता ने दे दिया, बाद में भी भगवान राम ने कैकेयी के साथ भी कैसा व्यवहार किया, भरत के साथ भी कैसा व्यवहार किया, ये जानने के लिए हमारे पास रामायण है।
ये जानने के लिए हमारे पास रामचरितमानस है, ये जानने के लिए हमारे पास चंपू रामायण, आनंद रामायण, काकभूषुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण जैसे, वाल्मीकि रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ है। प्रायः कोई भारतीय कवि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने महाकवि कालिदास के ऊपर कुछ लिखा न हो, भगवान श्री राम के विषय में कुछ लिखा न हो। महाकवि कालिदास भी रघुवंश के माध्यम से भगवान श्री राम के गुणानुवाद करते हैं। तो ऐसे कवि, महाकवि कालिदास हो, चाहे भास हो, चाहे भवभूति हो, इन सब लोगों ने भगवान श्री राम के संदर्भ में कुछ न कुछ लिखा है। इसका कारण यह है कि उनके जीवन पर भी राम का कुछ प्रभाव रहा है। केवल वचन पालन में ही रघुवंश था ऐसा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो केवल वचन पालन करने वाले थे ऐसा नहीं है, वो हमारी संस्कृति के वाहक थे, संवाहक थे। जब विश्वामित्र आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि मुझे यज्ञ रक्षा के लिए आपके 2 पुत्र चाहिए, तो भी वशिष्ठ की आज्ञा से दशरथ 2 पुत्र दे देते हैं, क्योंकि वो यज्ञ संस्कृति की रक्षा करते हैं। तो यज्ञ संस्कृति की रक्षा करना माने भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, अर्थात वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा करना। तो भगवान श्री राम के बाल्यावस्था के जो आदर्श गुरु वशिष्ठ ऋषि थे, उन वशिष्ठ ऋषि के पास से उन्होंने जो विद्या अधिगत की थी, उसी विद्या का प्रायोगिक करने के लिए वो विश्वामित्र के साथ जाते हैं। केवल गुरुकुल में रहकर आदर्शवाद को पढ़े हैं ऐसा नहीं है, क्रियात्मक भी किया है। व्यवहार में भी वशिष्ठ ऋषि ने दिया हुआ ज्ञान उनके जीवन में भी है। इसलिए हम राम के संदर्भ में ये सब क्यों कह रहे हैं? इन्हीं सभी कारणों के कारण, इन्हीं सभी प्रयोजनों के कारण भगवान श्री राम के संदर्भ में आज भी रामनवमी बहुत आनंद और उल्लास के साथ मनाई जाती है। हमारे व्यवहार में भी राम शब्द कहीं ना कहीं आ जाता है। बाल्यावस्था से शुरू करते हुए जब तक हमारा मृत्यु न हो, तब तक किसी न किसी संदर्भ से राम हमसे जुड़े हैं। चाहे वो राम बोलो भाई राम हो, चाहे रामो विग्रहवान धर्म ऐसा मारीच कहता हो, चाहे आत्मा राम हो, तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमारे पास हैं कि जिसमें किसी न किसी रूप से राम आ जाते हैं। राम राम है, इसका कारण यह है कि वो काम को दूर करने वाले हैं। काम रूप रावण को मारने वाले राम हैं। बुध कौशिक जैसे मुनि को भी राम रक्षा स्तोत्र लिखने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अगस्त्य ऋषि के पास से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अत्रि और अनसुया से उपदेश प्राप्त करते हैं। जटायु से भी कुछ पढ़ते हैं। माता शबरी के पास भी नवधा भक्ति का गुणानुवाद गाते हैं। केवट जैसे किसी नाविक को भी ऐसा न लगे कि मैं इस समाज का त्याज्य और अस्पृश्य हूँ, इसलिए भगवान श्री राम उसे भी गले लगाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि राम वन गए तो वो श्री राम बन गए। भगवान राम कहते हैं कि यदि मेरे जीवन में वनवास आ सकता है तो हर एक मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके जीवन में भी कभी ना कभी वनवास जैसा कोई एक समय आएगा। यदि मैंने जिस तरह से उस वनवास के काल को व्यतीत किया है, उसी तरह से आप भी व्यतीत करेंगे तो आप भी पूजे जाएंगे, आप भी माने जाएंगे, आप भी किसी के आदर्श बन जाएंगे। आज भी हमारे लिए राम आदर्श इसलिए हैं क्योंकि राम ने दुख भरी परिस्थिति में भी संघर्ष किया है और इसी संघर्ष से वो निखर कर बाहर आए हैं। यदि सामाजिकों को पूछा जाए कि भगवान श्री राम के जीवन में से 14 वर्ष का वनवास निकाल दीजिए और बाद में आपको राम के संदर्भ में कुछ कहना है तो कहिए, तो आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को हम उनके वनवास के कारण ही जानते हैं। वनवास से पूर्व का राम का चरित्र कैसा है, तो वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए, इतना ही एक विशिष्ट ज्ञेय है समाज के लिए, सामाजिक के लिए। बाकी का काल उनका कैसा था वो हम नहीं कह सकते हैं। 14 वर्ष वन से व्यतीत करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे, उसके बाद भगवान राम ने कौन से पराक्रम के कार्य किए, कौन सी लीलाएं की, इस संदर्भ में भी कुछ पूछा जाएगा तो हम इतना कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भगवान राम का जीवन हमें इन 14 वर्षों के कारण ही अधिक परिचित लगता है। राम राम है।
तो साक्षात धर्म की मूर्ति है, इसलिए है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहते हैं कि जिसके पीछे पूरे समाज को चलने का, दौड़ने का मन करे। राम को सब आदर्श इसलिए मानते हैं, हम जानते हैं वाल्मीकि महर्षि की कलम लिखती है कि जब लक्ष्मण भी प्रवृत्त हो गया राम के साथ वन जाने के लिए, तो राम ने लक्ष्मण से कहा तू अपनी माता सुमित्रा से पूछ के आ, फिर मेरे साथ चल सकता है। जब सुमित्रा को पूछने के लिए लक्ष्मण गया तो सुमित्रा ने क्या कहा, यही हमें बता देता है कि राम का आदर्श क्या है, राम का जीवन कैसा है। सुमित्रा के गर्भ से राम की उत्पत्ति जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सुमित्रा को, कैकेयी के गर्भ से राम की जन्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, फिर भी कैकेयी को राम के प्रति कितना आदर्श है, कितना भाव है, कितना अनुराग है, इससे ही पता चलता है कि राम राम है। तो उसी समय सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है कि तुझे राम के साथ वन में जाना हो तो मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जहाँ जाते हैं वहाँ अयोध्या होती है, अयोध्या जहाँ हो वहाँ राम हो, ऐसा नहीं है। तो राम हमें कहते हैं आप जहाँ जाओ वहाँ आप अपनी अयोध्या बनाओ, जहाँ अयोध्या होगी वहाँ आप पहुँचोगे और आप राज्य करोगे, ऐसा नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहीं आप अपनी अयोध्या बना सकते हैं। तो सुमित्रा ने उसी तरह से लक्ष्मण से कहा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छ पुत्र यथा सुखम। हे पुत्र, तू अपने सुख से, अपनी प्रसन्नता से तू राम के साथ जा सकता है, क्योंकि रामम दशरथम विद्धि, अब राम ही तेरे लिए दशरथ है। माम विद्धि जनकात्मजाम, तुझे जब भी मेरा स्मरण हो तो अब जनकात्मजा सीता वही तेरे लिए सुमित्रा है। अयोध्याम अटवीं विद्धि, अटवी माने वन, उपवन, जंगल, अरण्य, जहाँ जहाँ राम चलेंगे वहाँ वहाँ अयोध्या होगी। तो लक्ष्मण, तुझे बिना पूछे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करता हुआ, एक रघुवंश की परंपरा को बचाता हुआ, माँ के महिमा को बढ़ाता हुआ तो मेरे से पूछने आया। ये तेरा आदर्श है, ये तेरी विनम्रता है, ये रघुवंश की एक कीर्ति है, लेकिन तुझे सुख से, प्रेम से, प्रसन्नता से जाना चाहिए। आज के समय में कोई लक्ष्मण होता तो वो सुमित्रा से पूछने नहीं जाता, उर्मिला को पूछने जाता, लेकिन यहाँ रघुवंश की परंपरा होने के कारण वो माता से पूछने जाता है, नहीं कि अपनी पत्नी को पूछने जाता है। और पत्नी को निर्णय सुनाता है और फिर भी पत्नी ननु नच नहीं करती है, किंतु परंतु नहीं करती है, और प्रसन्नता से राम की सेवा में वो अपना त्याग समर्पित कर देती है। तो रामायण का अर्थ ही यही होता है कि जहाँ त्याग की स्पर्धा हो रही है, कौन कितना छोड़ सकता है, कौन किसके लिए कितना त्याग कर सकता है, ये रामायण है। और ऐसे रामायण के संदर्भ में देवर्षि नारद की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक में गायत्री मंत्र के विस्तार करते हुए रामायण ग्रंथ का प्रणयन किया है, रचना की है, निरूपण किया है, क्योंकि राम का जीवन ही ऐसा है जो कवि को लिखने के लिए मजबूर करता हो। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। हनुमान नाटकम में हनुमान जी भी भगवान राम के नाम का महिमा गाते हुए ये लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसे मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने अधिक से अधिक समय राम के साथ बिताया है। वो राम के संदर्भ में क्या कह रहे हैं वो हम जानेंगे, पता करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि राम तो राम है। वो हमारे आदर्श क्यों नहीं बन सकते। तो हनुमान जी ने बहुत समय तक राम की सेवा की है, और वो हनुमान जी राम के संदर्भ में क्या कहते हैं, पूर्ववा पश्चाद्वा भवभूति भी लिखते हैं। राम जब प्रत्यक्ष होते हैं और लोग राम के विषय में जो बोलते हैं, राम की अनुपस्थिति में भी लोग राम के संदर्भ में वही बोलते हैं। रहस्यम साधूनाम अनुपदि विशुद्धम विजयते, ऐसे अत्यंत विशुद्ध चरित्र वाले भगवान श्री राम हैं। सामाजिकों को कभी कभी प्रश्न होता है कि एक रजक की बात सुनकर भगवान श्री राम को पत्नी सीता का त्याग नहीं करना चाहिए था, लेकिन रामनवमी के इस पावन पर्व के व्याख्यान के माध्यम से हम समाज को ये कहना चाहते हैं
कि राम ने पत्नी का त्याग नहीं किया है, राम ने रानी का त्याग किया है। राज्य चलाने में रानी के रूप में जहाँ सीता कंटक रूप लगी रजक को, तब जाके राम ने सीता का त्याग किया है। बाद वाला भगवान श्री राम का जीवन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, यदि सीता का पत्नी के रूप में त्याग किया होता तो राम अंतःपुर में भी कभी सीता का स्मरण न करते। लेकिन रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सीता के वियोग में राम कैसे रह रहे हैं, राम के वियोग में सीता किस तरह से रह रही है। ऐसी परीक्षा भरी परिस्थिति में भी सीता ने जिस तरह से राम का सहयोग किया है, एक आदर्श पत्नी का जो धर्म निभाया है, और इसी के कारण रघुवंश में महाकवि कालिदास लिखते हैं कि सीता ने अंत समय में भी पृथ्वी में समाते हुए भी राम से यही कहा था कि प्रभु मेरे जितने भी जन्म हो सभी जन्म में आप ही मेरे स्वामी हो। यदि सीता का त्याग करने से सीता को दुख लगा होता तो सीता अंत समय में राम के लिए ऐसा न बोलती, लेकिन फिर भी सीता ने राम के संदर्भ में ऐसा कहा है। इसलिए हमें लगता है कि राम राम है, सीता सीता है, और इसलिए हम कहते हैं सीता राम, राम राम। आज भी छोटे गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। तो इस तरह से राम हमारे श्वास में है, राम हमारे विश्वास में है। इसका यही एक कारण है कि राम हम सभी के आदर्श हैं। तो ऐसे राम के संदर्भ में जब मंदिरों में राम नवमी का उत्सव मनाया जाता हो तो उसमें मंदिर की भी गरिमा है, भारतीय संस्कृति की भी गरिमा है, शास्त्रों की भी गरिमा है, संस्कारों की भी गरिमा है, संस्कृत और संस्कृति की भी गरिमा है, और मानव जीवन के रूप में हमारी भी गरिमा है। राम नहीं कहते हैं कि रामनवमी का उत्सव आप सब मनाओ, लेकिन हमें इसलिए मनाना है क्योंकि हम सबके आदर्श राम हैं। आज कौन ऐसा पिता है जो पुत्र के रूप में राम जैसा पुत्र न चाहता हो? आज कौन सी ऐसी स्त्री है जो कि पति के रूप में राम जैसे पति को न चाहती हो? आज कौन ऐसा भ्राता है, भाई है, जो राम जैसा भाई न चाहता हो? आज कौन ऐसा हनुमान है जो स्वामी के रूप में राम को न चाहता हो? मुझे स्वामी मिले तो राम जैसे मिले, मुझे भाई मिले तो राम जैसा मिले, या तो भरत जैसा मिले। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जिस भरत के कारण 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़नी पड़ी, त्यागनी पड़ी, वही राम भरत के लिए ऐसे अच्छे सुवचन बोल सकते हैं। इसका कारण यह है कि राम राम है। तो राम नवमी का उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि इस उत्सव के बहाने भगवान श्री राम के जितने भी आदर्श हैं, जितने भी गुणधर्म हैं, जितने भी संस्कार हैं, उन सभी का पुनः एक बार स्मरण हो। और आज भी हम, जबकि राम का प्रादुर्भाव हुआ है त्रेता युग में, बीच में एक युग बीत गया द्वापर युग, अभी चल रहा है कल युग, लेकिन फिर भी हम किसी भी मनुष्य से पूछते हैं कि आप कैसे राज्य की कल्पना करते हैं, तो वो कहते हैं हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो आज भी मनुष्य के हृदय में राम राज्य की कल्पना क्यों है? जिसको पता नहीं है कि राम राज्य कैसा था, वो भी चाहता है कि राम राज्य हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या में आके उस तरह से राज्य किया था कि अयोध्या में रहने वाले सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्य को ऐसा लगता था कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। दूसरों को भी जो राजा की प्रतीति करवाएं वो वास्तव में राजा है। बाकी तो स्वयं राजा बन के रहें और दूसरों को सेवक बना के रखे, ये राजा का लक्षण नहीं है। भगवान राम ने सभी मनुष्य को वो स्वयं राजा है ऐसी अनुभूति करवाई थी, और हर एक व्यक्ति समाज में ऐसा चाहता है कि मैं राजा बन के रहूं, सब मेरी आज्ञा में रहे, ऐसा सब चाहते हैं। इसलिए सब लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो हम ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं कि जिन्होंने स्वयं दुख सहते हुए बाकी सब लोगों को सुख दिया है, सुख प्रदान किया है। तो प्रभास तीर्थ में विद्यमान श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम सामाजिकों को ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम भी यहाँ प्रभास तीर्थ में एक बार आए हैं। अपने पिता दशरथ जी की उत्तर क्रिया के रूप में श्राद्ध कर्म करने के लिए सूर्यवंश में उत्पन्न भगवान श्री राम यहाँ त्रिवेणी के तट पर आकर पितृ के पीछे तर्पण करते हैं, ऐसा शास्त्र में एक प्रमाण मिलता है। जिनको अपनी जननी से लगाव था, जिनको अपनी जन्मभूमि से प्रीति थी, ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण को भी कह देते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भूमे गरीयसी माता स्वर्गादुच्च नरपिता
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इससे पता चलता है कि चाहे अयोध्या जैसी भी हो, लेकिन सुवर्ण की लंका से तो वो श्रेष्ठ हैं। और इसीलिए भगवान श्री राम को अयोध्या, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी भी उनको आकृष्ट करते हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। और आज भी हम इसीलिए चाहते थे कि मंदिर अयोध्या में ही बने, क्योंकि ऐसी अयोध्या है कि जहाँ भगवान राम को लंका विजय प्राप्त करने के बाद भी जाने का मन किया, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि, और जन्मभूमि के प्रति सबको आदर्श होना चाहिए। ऐसे जन्मभूमि के प्रति भी आदर्श बना रहे, इसलिए हमें रामनवमी का उत्सव मनाना है। अपनी माता जननी के प्रति भी हमारा आदर्श और प्रेम सद्भाव बना रहे, इसलिए भी हमें राम की पूजा करनी है। और हमारे सनातन धर्म में हम राम को यदि न पूजे तो सनातन धर्म कैसा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो साक्षात धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म की मूर्ति है। तो राम की पूजा करना, राम के आदर्शों का सत्कार करना माने वही धर्म है। तो यही हमारा धर्म है कि ऐसे राम के संदर्भ में कुछ जानते हुए चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हम भी अपने घर में अपने परिवार के साथ, या तो हम अपने गांव में किसी मंदिर में, या तो किसी तीर्थ स्थान में, कोई अच्छे पवित्र स्थान में, किसी बड़े मंदिर में जाके रामनवमी का महोत्सव मनाएं। क्यों मनाएं? ताकि हमें राम के आदर्शों के संदर्भ में पता चले, आने वाली पीढ़ी को और 21वीं सदी में सभी लोगों को पता चले कि त्रेता युग में राम कैसे थे, क्यों इन सारे कवियों को उनके पर कुछ ना कुछ लिखने का मन करता था, ऐसा कैसा जीवन था राम का कि जो त्रेता युग में हुए फिर भी आज कलयुग में उनके बारे में कुछ गाया जाता है, कुछ बोला जाता है, कुछ लिखा जाता है। राम तो नहीं ऐसा कहते थे कि आप मेरे संदर्भ में लिखो, राम तो नहीं कहते हैं कि भाई सोमनाथ यूनिवर्सिटी को बोलो कि वो रामनवमी के संदर्भ में कोई एक प्राध्यापक कुछ बोले, राम तो ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमारा मनुष्यत्व है, ये हमारा मानव धर्म है, ये राम के प्रति हमारी कृतज्ञता है, यही राम के प्रति हमारा शब्द पूजन है, ये हमारा भाव पूजन है। तो इसी तरह से हम हमारी सनातन परंपरा में विद्यमान सभी महानुभावों को, सभी कविजनों को, सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने भी राम के संदर्भ में कुछ लिखा है, जिन्होंने राम के संदर्भ में कुछ कहा है, वो पढ़ते पढ़ते, वो सुनते सुनते आज इतना कुछ हम आप सबको कह सके हैं, इनमें भी उन महापुरुषों की ही कुछ कृपा रही है। तो भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। चैत्र शुक्ल नवमी के माध्यम से हम रामनवमी का उत्सव मनाते रहें और अपनी संस्कृति का रक्षण करें, क्योंकि यही हमारी यज्ञ संस्कृति है, यही हमारी धर्म संस्कृति है, यही हमारी भाव संस्कृति है। और भाव संस्कृति के कारण ये सब हम एक दूसरों से जुड़े रहे। कुटुंब परिवार के साथ तो सब जुड़े रहते हैं, लेकिन पतित से पतित के साथ भी जो जुड़े रहे वो श्री राम है। और इसीलिए हम कहते हैं पतित पावन सीताराम। पतित लोगों को भी पावन करने वाले यदि कोई है तो वो सीताराम है। तो ऐसे भगवान राम को, सीता समेत श्री राम को प्रणाम करते हुए रामनवमी के इस पावन पर्व पर पुनः एक बार सभी को शुभकामना देते हुए, जब भी हम ये व्याख्यान सुने, जब भी राम के संदर्भ में कुछ सुने या तो पढ़ें, तो हमारे हृदय में एक भावना हो कि रामनवमी तो एक प्रतीक दिन है, उस बहाने हमें पूरे रामायण को आत्मसात करना है, पूरे रामायण को समझना है और राम के आदर्श को ठीक से समझते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसमें से, इस पूरे व्याख्यान में से, इस पूरे पर्व के व्याख्यान में से कोई एक वाक्य समाज के किसी एक व्यक्ति तक भी पहुंचेगा तो ये व्याख्यान की सार्थकता होगी, ये विश्वविद्यालय का परिश्रम सफल माना जाएगा। इतना ही कुछ कहते हुए भगवान श्री राम के चरण में मुहुर मुहुर प्रणाम करते हुए इस भगवान राम के गुणानुवाद के संदर्भ में इसमें कुछ कहीं त्रुटि हो तो वो दोष मेरा है, और कुछ अच्छा हो तो वो गुरु प्रसाद है, शास्त्र प्रसाद है, व्यास वाल्मीकि प्रसाद है, भगवान सोमनाथ का कृपा प्रसाद है। और ऐसे ही भगवान सोमनाथ को हम याद करते हैं कि जो स्वयं शिव भी भगवान राम के संदर्भ में पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम का एक नाम ऐसा है कि जिसका एक बार नाम स्मरण करने से भी सहस्र नाम के पाठ का फल मिलता है। तो ऐसे संदर्भ में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर शिवा से कहते हैं कि एक बार नाम बोलेंगे तो भी हमें सहस्र नाम का फल मिल जाएगा, चाहे वो विष्णु सहस्र हो, चाहे वो पुरुषोत्तम सहस्र हो, चाहे वो गणपति नाम सहस्र हो, चाहे
ललिता सहस्त्र हो, चाहे कोई भी सहस्त्र स्तोत्र का पाठ हो, केवल एक बार राम बोलने से वही फल मिलता है जो सहस्त्र पाठ करने से फल मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम भी जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं उन्हें नाम देते हैं रामेश्वर महादेव। तो ऐसे भगवान रामेश्वर को हम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास भी करेंगे और बहुरी समास भी करेंगे। तो ऐसे हरि और हर दोनों को, राम और शिव दोनों को प्रणाम करते हुए, यहाँ कुछ त्रुटि रही हो तो उसके संदर्भ में पुनः एक बार क्षमा याचना करते हुए सभी सामाजिक लोगों को रामनवमी की, राम पर्व की, राम महोत्सव की बधाई देते हुए बार बार हम राम के संदर्भ में राम से जुड़े रहें। इस विशिष्ट दिन के माध्यम से, रामनवमी के माध्यम से हमारे जीवन में वसंत ऋतु बनी रहे, यही भाव करते हुए आप सभी के चरणों में सादर वंदन करते हैं। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।